जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करने आई हूँ आपसे काल सर्प दोष को लेकर, काल सर्प योग को लेकर। कई बार जन्म कुंडली में अलग अलग तरीके के काल सर्प योग होते हैं, तो इन काल सर्प योग या फिर कहिए कि काल सर्प दोष का हमारे जीवन पर क्या परिणाम पड़ता है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को समझाने आई हूँ। हालांकि काल सर्प दोष 12 तरीके के होते हैं और उनका अलग अलग इम्पैक्ट लाइफ पर पड़ता है, पर मैंने कम शब्दों में कोशिश करी है कि मैं आपको हर दोष का इफेक्ट, हर दोष का इम्पैक्ट बता सकूं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनंत काल सर्प योग की। अनंत काल सर्प योग जिनकी कुंडली में होता है, अगर लगन में राहु और सप्तम में केतु हो, इस बीच में आपके शुभ ग्रह पड़ रहे हों और वो पीड़ित हो रहे हैं या नीच के हो रहे हैं, तो ये योग बन जाता है। अब इस योग की वजह से होता क्या है, इस योग की वजह से जातक कभी शांत नहीं रह सकता। मतलब उसको कुछ ना कुछ खुरापात सूझती रहेगी, झूठ बोलना, किसी और के खिलाफ षड्यंत्र रचना या षड्यंत्रों में फंसकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मतलब अपने ही लोगों से वाद विवाद बढ़ता रहता है। तो ये अनंत काल सर्प दोष का बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अब जिनकी कुंडलियों में अगर कुलिक काल सर्प दोष होता है तो उनके लिए क्या होता है, जब भी राहु धन भाव में होते हैं और केतु अष्टम में आ जाते हैं और इस बीच में अगर हमारे शुभ ग्रह बैठ जाते हैं, तो ये वाला दोष पुत्र और जीवन साथी के सुख में कमी बना देता है। पुत्र संतान का सुख नहीं मिलता, लंग्स की प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, पिता के सुख में कमी, पिता की प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलता है और कदम कदम पर उसकी मान प्रतिष्ठा खराब होती है। वो करता अच्छा है लेकिन बदले में उसको बुरा ही मिलता है। तो ये कुलिक नामक काल सर्प दोष का बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। अब तीसरे योग की बात करें तो वो है वासुकी काल सर्प योग। कुंडली में अगर तृतीय भाव में राहु और नवम भाव में केतु और उसके बीच में सारे ग्रह आ जाएं, खास तौर से अगर शुभ ग्रह आ जाए और वो वीक हो रहे हैं किसी वजह से, तो ये योग बन जाता है। अब इस वजह से क्या होता है कि भाई बहन को कष्ट मिलता है, आपके पराक्रम में कमी देखी जाती है, किसी भी काम को करने का जोश जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, भाग्योदय होने में बाधा आती है, नौकरी में आपको कष्ट देखने को मिल सकते हैं, प्रमोशन होते होते रुक जाना, रिकॉग्नाइजेशन इजीली ना मिल पाना, बॉस के साथ जल्दी जल्दी वाद विवाद होना। आप अपना 100% दे रहे हैं लेकिन आपको उसका रिजल्ट 0 में मिल रहा है। इनफैक्ट अगर ऐसा इंसान आउट ऑफ, मतलब अपने जन्म स्थान से दूर जाकर रहे या विदेश जाकर रहे, तो उसे ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं इससे 10 गुना ज्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। तो अगर किसी की कुंडली में वासुकी नामक काल सर्प दोष है तो पहले तो कोशिश करिए कि आप विदेश में अपनी जिंदगी को बिताने का बिल्कुल भी ना सोचें, और अगर सोच रहे हैं तो अपनी कुंडली के हिसाब से उपाय जरूर करते रहिए। काल सर्प दोष की शांति साल में एक बार जरूर कराते रहिए। अब मैं बात करूंगी शंखपाल काल सर्प दोष के बारे में। अगर राहु नवम में और केतु तृतीय में होता है तो ये योग बनता है। इस योग की वजह से जातक भाग्यहीन हो जाता है और हर अपने इंसान से उसको अपमानित होना पड़ता है, पिता के सुख में कमी मिलती है, गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ मानहानि, प्रतिष्ठा खराब होना और सरकारी कामों में अड़चने आना, इस तरीके के योग बनते हैं। तो शंखपाल काल सर्प दोष जिनकी कुंडलियों में भी हो, साल में एक बार, वैसे तो हर काल सर्प दोष के लिए साल में एक बार आप इसकी शांति कराते रहेंगे तो आपको इनके नेगेटिव इम्पैक्ट से देखा जा सकता है कि आप बच रहे हैं। पद्यम नामक काल सर्प दोष की अगर बात करें तो पंचम में राहु और एकादश में केतु हो तो ये योग बन जाता है। इस योग में संतान सुख में कमी आती है। इनफैक्ट वृद्ध अवस्था में काफी दुख उठाना पड़ता है। मतलब इंसान एकदम से बेड रिडन हो जाता है या दवाइयाँ बहुत ज्यादा
उसको घेर लेती हैं, बीमारी बहुत ज़्यादा घेर लेती है और उसके शत्रु भी बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे इंसान को, क्योंकि पंचम में राहु है, तो ऐसे इंसान को ना कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने की एक अंदर से लत सवार होती है, जिस वजह से जुए सट्टे में बहुत बड़ी हानि होती है, कर्जे की स्थिति तक बन जाती है। अब बात करते हैं महापद्यम काल सर्प दोष की। राहु अगर छठे में होता है और केतु अगर व्यय भाव में हो तो यह योग बन जाता है। इसकी वजह से ऐसे इंसान को अपने जीवन साथी का सुख बिल्कुल भी नहीं मिलता, उसकी अर्निंग्स में कमी आती रहती है। 6 महीना अच्छा कमाया, 7वें महीना बिल्कुल जीरो पे आ गया, बचत नहीं हो पाती है, लग्जरियस लाइफस्टाइल का सुख खराब रहता है, चरित्र का हनन, कष्ट भोगना पड़ता है। मतलब किसी ना किसी से उसके चरित्र को लेकर कोई भी लांछन लग सकते हैं या कोई भी मानहानि इनको झेलनी पड़ सकती है। तक्षक काल सर्प दोष की बात करें तो राहु सप्तम में और केतु लगन में हो तो यह योग बनता है। ऐसे में जातक को अपनी पैतृक संपत्ति नष्ट होते हुए दिखती है, उसकी पैतृक संपत्ति नष्ट हो जाती है, पत्नी के सुख में कमी मिलती है, पत्नी का सुख उसको जल्दी से नहीं मिलता और खास तौर से बार बार उसको जेल यात्रा या फिर हॉस्पिटल की यात्रा करनी ही पड़ती है। ये तक्षक काल सर्प दोष वाले बड़ा परेशान रहते हैं और अगर आप इसकी शांति कराते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में 2 साल से नहीं हो रही, 3 साल से नहीं हो रही है और पूजा कराते ही 2 महीने में या 3 महीने में वो चीज़ें आपकी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। कर्कोटक काल सर्प दोष की बात करें तो राहु अष्टम में और केतु धन भाव में हो तो यह योग बनता है। इस योग में भाग्य को लेकर जातक को हमेशा परेशानी उठानी पड़ती है, चाहे लव मैरिज करे, चाहे अरेंज मैरिज करे, अपनी चॉइस का बिजनेस करे या नौकरी करे, तो उसकी ना ही पर्सनल लाइफ अच्छी रहेगी ना ही प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, नौकरी में मान प्रतिष्ठा हानि में दिक्कत देखी जाती है और कहीं ना कहीं उसके हेल्थ पे बहुत खराब प्रभाव पड़ता है, कोई ना कोई नई बीमारी उसको घेरे रहती है। उसकी 2 शादियों के योग तो बहुत ही खराब होते हैं, 2 के बाद तीसरी शादी में जाके हालात कहीं थोड़े बहुत सुधरने लगते हैं और ये भी कंप्लीटली डिपेंड करता है जिससे उसकी शादी हो रही है उसकी कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट कैसा है। अब बात करते हैं शंखचूड़ काल सर्प दोष की। अगर कुंडली में राहु सुख भाव में है और केतु कर्म भाव में है तो शंखचूड़ काल सर्प दोष बनता है। ऐसे जातक के व्यवसाय में हमेशा उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जाती है, स्वास्थ्य हमेशा खराब बना रहेगा, ऐसा इंसान किसी न किसी चीज की दवाइयां हमेशा लेता ही रहेगा। घातक काल सर्प दोष की बात करें तो राहु दशम और केतु सुख भाव में होने की वजह से ऐसा जातक संतान के रोग से हमेशा परेशान रहता है। शंखचूड़ और घातक वालों को और कर्कोटक वालों को कहीं ना कहीं स्किन में ब्लैक वाइट कलर के पैचेस रहते हैं, दाग धब्बे रहते हैं, स्किन पे हल्का सा भी छोटी सी भी फुंसी निकली तो उसका दाग बन जाएगा बहुत बड़ा सा। माता पिता से बिछोह देखने को मिलता है, मतलब माता पिता का स्नेह नहीं मिलता है। विषधर काल सर्प दोष की बात करें तो राहु लाभ में होता है और केतु पुत्र भाव में होता है तो ये योग बन जाता है। ऐसा जातक घर से दूर रहता है हमेशा, उसको अपने घर का सुख ही नहीं मिलता और शादी के बाद वाइफ कहीं और रह रही है, वो खुद कहीं और रह रहा है, या हस्बैंड कहीं और रह रहे हैं, वो खुद कहीं और रह रही है। इस तरीके का योग बनता है और भाइयों से विवाद देखने को मिलता है, भाइयों के साथ रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं और हार्ट रिलेटेड इश्यूज, हृदय रोग की दिक्कत बनी रहेगी और कहीं ना कहीं 1.5-2 साल के अंदर कुछ ना कुछ सर्जरी या ऐसा सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन जिसमें कि 10 से 12 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़े, ऐसी नौबत आती ही आती है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे आखिरी दोष की, जो है शेषनाग नामक काल सर्प दोष। अगर राहु व्यय में और केतु रोग में हो तो यह योग बनता है और ऐसा जातक हमेशा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। वो खुद तो अच्छा करेगा लेकिन उसको बदले में उससे जिसके साथ वो जितना अच्छा करता है उसके बदले में उसको वही लोग
उसके लिए कुछ ना कुछ प्रपंच रचते हैं, कोई ना कोई उसके लिए दिक्कत परेशानी हमेशा खड़ी करके रखते हैं। साथ ही साथ आँख से संबंधित रोग उसको देखने को मिल सकते हैं और कहीं ना कहीं उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने को मिल सकते हैं। और इसके साथ में सीनियर बॉसेस के साथ हमेशा आर्ग्यूमेंट्स बने रहेंगे, कोई ना कोई आप इनकी मान प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए लगा ही रहेगा। इस योग की वजह से ऐसे इंसान को पर्सनल लाइफ की मैं बात करूँ तो धोखे ही मिलते हैं। लाइक अगर किसी फीमेल की कुंडली में है तो हस्बैंड का अफेयर कहीं और चल रहा होगा, और अगर हस्बैंड मेल की कुंडली में है तो किसी फीमेल का अफेयर, उनकी वाइफ का अफेयर किसी और के साथ चल रहा होगा। तो धोखा बहुत मिलता है, मतलब अपनों से ही ज़्यादा धोखा मिलता है। तो ये वीडियो मैंने शॉर्ट में बनाने की कोशिश करी है। मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो पर्टिकुलर दोष के होते हैं वो मैंने हर दोष का आपको बताने की कोशिश करी है। अब इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, साल में एक बार अपने काल सर्प दोष की शांति ज़रूर कराइए, क्योंकि ये एक तरीके का वो टैक्स है। अगर आप पूजा करके इसको नहीं चुकाते हैं तो आपको किसी और वे में ज़रूर चुकाना पड़ेगा। और जो नुकसान मैंने आपको बताए हैं, जो दोष मैंने आपको बताए हैं, वो कहीं ना कहीं आपको झेलने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और इसके अलावा ग्रहों का जैसा प्लेसमेंट है उस हिसाब से आपके लिए लाइफ में इम्पैक्ट आपको मिलते हैं। आशा करती हूँ आपको आज काल सर्प दोष के सिम्टम्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। और समझ आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लेकिन अपने दोष की शांति ज़रूर कराइए। जय माता दी।